कि एडवांस अकाउंट्स में अमालगमेशन, सीएफएस, रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके पास हो सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम डेट आगे आ रही है वैसे वैसे डर और बढ़ रहा है। टू डू लिस्ट कैसे बनाऊं? कोई एबीसी एनालिसिस या कोई शॉर्टकट हो तो वो बता दो। क्या आपके मन में भी ऐसे सारे डाउट्स घूम रहे? चिंता मत करो, ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। For those of you who don't know me, welcome to my guys. My name is Vinay Agarwal from Surat, Gujarat, and I am a CA finalist who cleared CA Intermediate and CA Foundation exam both in first attempt with 4 exemptions in each level. Besides that, I am a freelance video editor and a lifestyle blogger. So if you are into CA course, academics, productivity, or just vibing with real hustle, smash that subscribe button and let's build something epic together. सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने से पहले ये कुछ जनरल बात है जो थ्रू आउट योर सीए इंटर जर्नी आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डोंट क्रिएट बैकलॉग। आज का पढ़ा हुआ आज ही पढ़ो। सेकेंड, गिव टेस्ट रेगुलरली, चाहे वो आपके कोचिंग की टेस्ट हो या एमटीपी, आरटीपी या पीवाईक्यू। थर्ड, कीप मेकिंग फ्लो चार्ट्स, समरी शीट्स एंड फ्लैश कार्ड्स इन अ सेपरेट नोटबुक। एंड ये सारी चीजें मैंने डिटेल में ये 2 वीडियोस में बताई है, सो आप पहले वो वीडियो देखें देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कोई अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करता है तो कोई रात में। किसी किसी को मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन चाहिए होता है तो कोई कोई कम रिवीजन में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। गाइस, अकाउंट इज समथिंग दैट वी ऑल आर फेमिलियर विद, सो इट रिक्वायर्स रिटन प्रैक्टिस ताकि हम उस पर ग्रिप बना सकें। एंड ये बात तो मैंने भी सुनी थी कि अकाउंट्स में अमालगमेशन, सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से करके आप आराम से पास हो सकते हो एंड और दूसरे इंपॉर्टेंट एएस करके आप एग्जामिनेशन भी ला सकते हो। एंड गाइस, बहुत लोग एबीसी कैटेगरी वाइज स्टडी करते हैं, एनएसआई और आईएमपी वाली स्टडी करते हैं एंड पास्ट पेपर को बेसिस रखकर फ्यूचर के आने वाले पेपर्स को प्रेडिक्ट करते हैं। बट गाइस, आई डोंट पर्सनली प्रीफर दिस, क्योंकि आईसीएआई का पेपर पैटर्न का स्टाइल काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसीलिए नैरो माइंडसेट या फॉल्स एजम्पशन के साथ स्टडी करना डिसएडवांटेजेस हो सकता है। नो डाउट वो सारे एनालिसिस करना भी जरूरी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट और नॉट सो इंपॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस आपका नंबर ऑफ रिवीजन होना चाहिए। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसे आप 4 से 5 बार रिवाइज करें एंड जो कम इंपॉर्टेंट है उसे सिर्फ 2 से 3 बार रिवाइज करें। वो एनालिसिस करके ये नहीं कि कुछ कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स आप स्किप ही कर दो। ये एस जैसे थियरी चैप्टर को अच्छे से याद रखना, इनका कोर अच्छे से समझना, बट ज्यादा फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिकल एएस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि ज्यादा मार्क्स वहां मिलते हैं। एंड कुछ कुछ एएस के आंसर में स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, वो आप अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना एंड अच्छे से ग्रिप बनाना, ताकि आप एग्जाम सेंटर में या टेस्ट देते वक्त फॉर्मेट ना आने की वजह से ब्लैंक ना हो जाए। एंड रिमेंबर गाइस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। Run your race at your own pace and that race will be against your own excuses. And अच्छे से मेहनत करना, चिल रहना, अपने आप को कंट्रोल में रखना एंड पढ़ाई करते वक्त ये बात हमेशा याद रखना कि एक बार जो रिजल्ट छप गया वो छप गया, बाद में होने को सिर्फ रिग्रेट होगा। एंड अकाउंट्स के ऊपर एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एंड देना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अकाउंट्स का पेपर फर्स्ट होता है एंड जैसे आपकी फर्स्ट एग्जाम होगी मोस्ट प्रोबेबली आपके बाकी के एग्जाम्स भी वैसी ही होगी। एंड जैसे ही रिसेंट अटेम्प्ट के एमटीपी, आरटीपी एंड पीवाईक्यू लॉन्च हो वैसे ही आप उन्हें प्रैक्टिस करना एंड एनालाइज करना कि आईसीएआई का जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट के 1-2 महीने की। अगर मेरी बात करें तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, जैसे जिम, एडिटिंग, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, सब कुछ, क्योंकि लास्ट के 1-2 महीने काफी क्रूशियल होते हैं। जब भी आप दूसरी बार रिवीजन करने बैठो तो वो 1.5 दिन को याद रख के बैठो कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उसमें जो आपको 1.5 दिन का जो स्टडी पीरियड मिलेगा उसमें आप क्या क्या चीजें प्लान करोगे, उसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, कौन सी चीज कब पढ़ोगे, वो सब चीज एक एक करके अच्छे से प्लान करना। एंड एग्जाम के पहले आपका ईच सब्जेक्ट मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। एक नोटबुक में रिटन प्रैक्टिस करते रहना, सम सॉल्व करते रहना, स्क्रिबलिंग करते रहना, दूसरे बुक में ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, थियरी पॉइंटर्स, फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स, ये सब लिखना और उसे अच्छे से मेंटेन करना एंड हर चीज का एक रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हो एंड कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर चीज पढ़ने वाले हो, वो सब। एंड अच्छे से शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग करना ताकि जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने बैठो
तो ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि क्या करूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस 6 P's। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। एंड गाइस, ये बात तो आपको पता ही होगी कि सीए इज वेरी वास्ट कोर्स। काफी सारे सब्जेक्ट्स, पेपर्स, टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, बहुत कुछ होते हैं। इसीलिए अगर आपको मेरे पर्सनली हैंड रिटन नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स चाहिए, जो मैंने पर्सनली यूज किया था थ्रू आउट माई सीए इंटर जर्नी, एंड जो लास्ट में मुझे काफी हेल्पफुल रहा, जिसमें फॉर्मूला, फॉर्मेट्स, समरी शीट्स, फ्लैश कार्ड, थियरी पॉइंट एंड एग्जाम हैक्स लिखे थे, वो पीडीएफ मैं आप लोगों को देना चाहूंगा एट कॉस्ट ऑफ ओनली 49 रुपीज। फ्री में इसलिए नहीं कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करो तब तक आपको वो चीज की वैल्यू नहीं होगी। एंड मैं चाहूंगा कि आप उसे डेली रिवाइज करो, डेली यूज करो, सिर्फ डाउनलोड करके उसे छोड़ ही ना दो। एंड डीएम मी ऑन इंस्टा फॉर दैट पीडीएफ। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने वो फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करें जो बोलते हैं कि सीए इंटर काफी हार्ड होता है। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। एंड रिमेंबर, तुम्हारे दिमाग में कैपेसिटी है पूरा सिलेबस ग्रास्प करने की, बस प्रॉब्लम है अच्छी प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी की। See you in the next one.